अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरकाए इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़ अय्याम हज की आमद है और दुनिया के कोने कोने से अल्लाह के मकबूल बारगाह बंदे हरम बैतुल्लाह के अंदर पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे। अल्लाह ताला की खिदमत आलिया के अंदर दस्त बदुआ हूं कि अल्लाह उन तमाम हज़रात की जो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं सबकी हाजिरी मंजूर और मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को उनके हक के अंदर और उम्मत के हक के अंदर मंजूर और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब फकीरों को ये मुकद्दस सफर बाबरकत लम्हात सादतमंद सातें अपने खुसूसी फजल व करम से अता फरमाए। दिल से कहे आमीन। हर इबादत का एक अपना ज़ौक़ है।
जब हज के ऊपर निगाह डाली जाती है तो ये अव्वल से लेकर आखिर तक आशिकाना मिजाज की इबादत है। जिस तरह एक आशिक ज़ात अपने महबूब के पीछे मारा मारा फिरता है, न उसे खाने की परवाह, न कपड़ों की परवाह, बस ज़हन में एक ही लगन होती है अपने महबूब से मुलाकात की। हाजी की कैफियत भी यही है, न कपड़ों की परवाह, जूते आपने नहीं पहनने फुला किस्म के, हाजिर। आपने सिले हुए कपड़े नहीं पहनने, कबूल है। तुम्हारी आदत है सर पर कुल्ला पहनने की, नंगे सर आना है, जी हुजूर हाजिर। साहिबो मोहताजो गनी सब एक हुए और तेरी दरबार में पहुंचे तो सब एक हुए। यानी अव्वल से आखिर तक एक आशिकाना अंदाज। घर से बेघर हो जाओ, लिबास से फाखरा उतार दो, जार फात के खुले मैदान के अंदर रोबो पीटो। ये रोबो का मुतबादिल लफ्ज है, पीटो का माना वो नहीं है जो लोग पीटना मुराद लेते हैं। मिना के अंदर जाओ, मुज़दलिफा की रात जमीन पर सोए पड़े हो सकता है घर के अंदर तुम अपनी बालों की नुमाइश करते हो, कटवाओ अपने बाल। सब कुछ हाजिर। बैतुल्लाह शरीफ के चक्कर लगाओ, लग रहे हैं। वो किसी ने लिखा है ना कि मजनू अपनी महबूब लैला के दरो दीवार के इधर उधर फिर रहा था और किसी ने पूछा क्या कर रहा है, कहते अमुर्रो अला दियारे दियारे लैला उकब्बिलु ज़ल जिदार व ज़ल जिदारा। महबूब के आशिक ज़ार की यही कैफियत होती है। वहां चूमो जहां मोहम्मद करीम के होठ लगे हैं, चिमटो मकाम मुल्तज़म पर रो कर अपनी अर्ज पेश करो। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे सूफी शायर हैं। ख्वाजा साहब इन सारी कैफियत को कि कभी मक्का, कभी मदीना, कभी इधर कभी उधर, अपने कलाम के अंदर बड़े अजीब अंदाज में पेश करते हैं। फरमाते तती थी जोगिन चौधार फिरा, तती थी जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध फिरा ते मार फिरा, मत यार बिलम कहीं सांगे सबब, इत मैं मुठड़ी नित जान बलब, सुना खुश वस्ते विच मुल्क अरब। वह देश अरब दियां चाली, खुशतरही खूब खसाली, या मिस्र वतन या गाली, क्या खेश कबीले सक्के, वज पहुंचुम जीदे मक्के। तो बड़ी अजीब कैफियत है हाजी की। तो मैंने खुलासा ये अर्ज किया कि हज को अगर देखा जाए तो ये अव्वल से आखिर तक आशिकाना इबादत है। दो चीजें हज के लिए जरूरी है, एक इखलास, लोगों के दिखावे के लिए ना हो। जितनी
किसी इबादत में अजर ज्यादा होता है, उतनी उस इबादत के अंदर शैतान के बहकावे का डर ज्यादा होता है। इस बदबख्त को ये गवारा नहीं कि इंसान इतनी अजमतों और रफौतों को हामिल बन जाए, ये तकब्बुर पैदा करके, रिया पैदा करके, सुनात पैदा करके। आपने सुना होगा, अगर अल्लाह ताला ने किसी को चंद मर्तबा हाजिरी नसीब फरमाई तो जाने ना जाने वो बेचारा कह बैठता है, जब मैं पहले साल हज पर गया था तो ये कैफियत थी। यानी बताना चाहता है कई दफा गया था, उनमें से एक पहला हज भी है। एक तो इखलास और दूसरा अल्लाह का जलाल पेशे नजर हो। क्या कमुल हाकिमीन के दरवाजे पर जा रहा हूं, एक एक कदम मैंने सोच के रखना है, कहीं आदाब शाही के खिलाफ मेरा कदम न उठ जाए। अल्लाह वालों ने हज के खुलासे कई लफ्जों में बयान किए हैं। एक और हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका मैं पढ़ रहा था, वो फरमाते थे कि हज नाम है चंद अदाओं का। हाजरा दौड़ी है, दौड़ो। सहाबा किराम ने तवाफ के पहले चक्रों के अंदर रमल किया है, कंधे हिला के चले हैं, वैसे हिला के चलो। चंद अदाओं का नाम है हज, और चंद किए हुए अहद व पैमान के वफाओं का नाम है हज। ये जो अहद व पैमान किए थे हमने अल्लाह के साथ कि अल्लाह बस तू ही तू है। अल्लाह फरमाता है अगर मैं ही मैं हूं तो फिर आओ मेरे दरवाजे पर, जैसे मैं कहूं वैसे करके दिखाओ। मौजू को आसान करने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा सिफतें हैं। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, ये 99 सिफतें तो कुरान करीम के आगाज पर बुजुर्गों ने लिख दी, जिनका तज़किरा कुरान करीम फरमाता है। और कई ऐसी अल्लाह ताला की सिफात है, ला युहद्दु वला युहसा, जिनकी हद ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज्यादा सिफात है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो अल्लाह ताला की सिफात का खुलासा दो किस्मों के अंदर है। गौर फरमाएंगे, बाज़ अल्लाह की सिफात है सुबूतिया, जमालिया, और बाज़ अल्लाह की सिफात है जलालिया। अल्लाह रहमान है, यह सिफत जमाल। अल्लाह रहीम है, सिफत जमाल। अल्लाह करीम है, सिफत जमाल। अल्लाह तव्वाब है, सिफत जमाल। अल्लाह गफ्फार है, सिफत जमाल। अल्लाह जव्वाद है, सिफत कमाल। बास सिफात सुबूतिया है, सिफात जमाल है। अल्लाह ताला ऐसे है, अल्लाह ऐसे है, ये मेहरबानी, ये करम नवाजी, ये इनायत, ये फजल। और कुछ अल्लाह की सिफातें जलालिया है कि अल्लाह क़हार है। मैदान क़यामत के अंदर जहां तमाम इब्ने आदम मौजूद हैं, शाह गदा खड़े हैं, अमीर व गरीब खड़े हैं, आलिम व गैर आलिम खड़े हैं, मुर्शिद व मुस्तरशिद खड़े हैं, नबी व उम्मती खड़े हैं। अब वहां सिफात जलाल है। पूछा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, परवरदिगार आलम की ज़ात व बरकात की तरफ से आवाज आएगी,
लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ किसकी हुकूमत। दुनिया के अंदर अपनी कौमियत की बुत की पूजा कराने वालों, अपने आप को मौलवी, खान, चौधरी, मलिक कहलाने वालों, लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वालों, चंद टके के बुलबुल बोते पर गैरों की इज्जतों को बर्बाद करने वालों, आवाज आ रही है लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ किसकी हुकूमत। सारे के सारे अहले माशर खामोश, ज़बाने गूंग है, क्या जवाब दें, क्या जवाब देने की जुर्रत ही कोई नहीं कर सकता। फिर ऊपर से आवाज आती है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक क़हार की बादशाही है। अर्ज कर रहा हूं अल्लाह की सिफात जमालिया, जिनके अंदर करम नवाजी का पहलू, रहमान है, रहीम है, करीम है। अल्लाह मियां की सिफात जलालिया, क़हार है, जब्बार है, ज़ुल्बत्शिल शदीद है, मुंतकिम है। ये अल्लाह की सिफात जलालिया है। थोड़ा सा मौजूद टेढ़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। अब सिफात जमालिया का भी एक तकाजा है और सिफात जलालिया का भी एक तकाजा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर अब्बा जान नाराज बैठे हूं और हाकिम वक्त इंतहाई गुस्से में हो, तो फिर क्या किया जाता है? नियाजमंदी। नियाजमंदी तो अल्लाह की सिफात जलालिया का तकाजा है कि पेशानी तुम्हारी हो, दरवाजा अल्लाह का हो। सिफात जलालिया का तकाजा यह है कि नमाज पढ़ो, और सिफात जमालिया, अरे एक टक्के के हसीन के पीछे तुम मारे मारे फिरते हो, उस जमाल को पैदा करने वाले अल्लाह के साथ अगर ताल्लुक कायम करना चाहते हो, तो सिफात जमालिया का ताल्लुक यह है कि फिर जाओ, घर को छोड़कर अरफात व मीना के चक्कर लगाओ, बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द फिरो। यानी हज ये तकाजा है सिफात जमालिया का, और नमाज ये तकाजा है सिफात जलालिया का। किसी ने पूछा था ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हजरत, अगर आसमान और जमीन तीर कमान बन जाए और दुनिया की तमाम मुसीबतें तीर बन जाए, और तीर कमान अल्लाह के हाथ में हो, तो बचने की कोई सूरत? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस एक ही सूरत है कि मालिक के पांव में पड़ जाओ। बहुत अरसा पहले की बात है, हमारे मुल्क में सब्जियों के अंदर एक वायरस आया था। दुनिया तंग है हर किस्म के स्प्रे से, तो मुल्क के बड़े बड़े जमींदारों का एक वफ्द रायविंड शरीफ गया हजरत भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर, और कहने लगे हजरत पूरी कोशिश कर बैठे हैं, हर किस्म का स्प्रे कर लिया है, वायरस खत्म नहीं हो रही। वफ्द ने क्या जवाब दिया? फरमाया वायरस भेजने वाले को राजी कर लो। अल्लाह, वायरस भेजने वाले को राजी कर लो, जो तकलीफें भेज रहा है उसके पांव पकड़ लो, उसके दरवाजे पे चले जाओ, क्योंकि सब कुछ कौन करता है? मोहब्बत से कहें। परवरदिगार आलम फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क,
वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दुख देने वाले अल्लाह, सुख देने वाले अल्लाह, मौत देने वाले अल्लाह, हयात देने वाले अल्लाह, रिज्क देने वाले अल्लाह, रिज्क घटाने वाले अल्लाह। तो हजरत ने बड़ा अजीब जवाब दिया, फिर बेहतरीन तरीका है बीमारी भेजने वाले को राजी कर लो। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह की सिफात जलाल। अब सिफात जलालिया का तकाजा ये है कि रहमत के पांव पकड़ लो, दाएं बाएं ना जाओ। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, 2 रकात नमाज अस्तगफार, 2 रकात नमाज सलातुत तौबा। आ जाओ अल्लाह की दरबार के अंदर। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब और इशा की नमाज। अगर आप मेरे मारूज को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो अल्लाह के जलाल के सामने आजी का इजहार करना, और उसका बेहतरीन तरीका है नमाज। और नमाज में भी हालत सजदा आदमी क़याम करता है, अल्लाह के सामने भी, बाद अब शागिर्द अपने उस्ताद के सामने भी आदमी रुकू करता है। नमाज में भी जमीन से कोई चीज उठानी हो तो भी रुकू की कैफियत बन सकती है। आदमी बैठता है तशहुद की सूरत के अंदर अल्लाह के सामने भी, और बैठ जाता है अपने अब्बा जान के सामने भी बादब। लेकिन आप दिमाग पे जोर दें, सजदा एक ऐसी कैफियत है जो बगैर अल्लाह के किसी और के सामने हो नहीं सकता। खालिक के सिवा किसी और के सामने यह कैफियत बन नहीं सकती। जो बनाता है वो शिर्क करता है। इसीलिए कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, ऐलान करो ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर। सजदा नहीं करना सूरज के सामने, सर नहीं झुकाना चांद के सामने। हो सकता है सूरज की ताबानियत को देखकर, चांद की लमानियत को देखकर, सितारों की दरख्शानियत को देखकर धोखा खा बैठे। ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, किसी गैर का सजदा नहीं करना। अल्लाह मियां सजदा करूं किसे, रहमत से जवाब मिलता है वस्जुदू लिल्लाह, पेशानी तेरी हो दरवाजा। और जरा ऊंचा और दिल से, पेशानी हमारी इस दरवाजा। हम झुकने वाले मसजूद कौन, हम मांगने वाले देने वाला कौन, हम कहने वाले सुनने वाला कौन, हम हाजतमंद हाजत रवा कौन, हम मुश्किलों में फंसे हुए मुश्किल कुशा कौन, हम बे औलाद देने वाला कौन, हम फकीर गनी कौन, हम मोहताज दाता कौन। ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल बहुत बुरा है। कहीं नखले बरकत की छाऊ में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, इधर और उधर खानकाहों में सजदे, तशख्खुस परस्ती का पामाल सजदा, गैरों के दरवाजे पे जा जा के हर साल सजदा। अल्लाह फरमाते खबरदार, ये पेशानी मेरी है, मेरे सामने झुका। और हदीस में आता है जितना कुर्ब अल्लाह के साथ
हालत सज्जे में होता है, इतना कुर्ब पूरी नमाज में किसी और कैफियत के अंदर नहीं होता। तो अल्लाह की जो सिफातें जलालिया है, उनका तकाजा यह है कि झुक जाओ। जिस तरह अफसर नाराज बैठा है ना, तो बस एक ही तरीका है, नियाजमंदी कर लो। अब्बा जी नाराज बैठे हैं, एक ही तरीका है, नियाजमंदी करो। अम्मा जी नाराज है, एक ही तरीका है, नियाजमंदी करो। और अल्लाह के जलाल की सिफतें तुम्हारे सामने है, बस एक ही तरीका है, नियाजमंदी करो। अल्लाह अकबर। अव्वल से लेकर आखिर तक नमाज नियाजमंदी ही नियाजमंदी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अल्लाह तू पाक है ऐबों से, तू पाक है नकाइस से, तू पाक है बेटे से, तू पाक है बीवी से, तू पाक है खेशो कबीले से, तू पाक है खाने पीने से, तू पाक है हर किस्म की हाजत से। सबसे पहले कहो मैं मोहताज हूं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा। जब तू पाक है तो अब हमदे का हमद तेरी ही करनी चाहिए। व तबारक अस्मुक का, तेरा नाम बरकतों वाला है। एक मसला याद रखे, बरकात दींदा अल्लाह है। बरकात दींदा का माना बरकतें देने वाला कौन है? बोलो भाई। बहुत सारे हमारे भोले भाले दोस्त आते हैं, हजरत जी पीरू ने कहा है कि रिस्क बंधा हुआ है, रिस्क बंधा हुआ है। कई बात कमले सट जली वदे होंदन जी का है जी कूक बंधी हुई है, औलाद नहीं हो रही। में बधी पई है, पुराने ताले को बंद करके ये कहीं अंधे खूद अंदर सट दिता जे हुण नहीं कुक खुलदी। जिले मैं कुरान के दरवाजे में गया तो मैं अल्लाह सैया एक कुखी बधी ने। अल्लाह फरमाते फकीरा कूड़ मरे या बोले मन यशाओ इनासा व या बोले मन यशाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। ये तो मेरी मर्जी है, बेटा दूं, मेरी मर्जी बेटी दूं, मेरी मर्जी जोड़े जोड़े दूं, मेरी मर्जी कुछ ना दूं। मैं तो कहीं जले फकीर कुड़े दा जरे कुली आले एक पिछू रोंदा वदे, एक मां दा पिछू चोला पकड़ी वदे, बे को ढाक ते चाती वदी है, चौथे को थंज किले दी वदी है, ते पंजवा पेट च पाती वदी है। अल्लाह सैया गरीबे ते एजा राजी तई जो पांच पांच ते छी छी बाल एक टाइम। ओ बंदे भी मेरे सामने जो दुनिया दी हर नेमत है यादन करे साहब इतना दुआ करो अल्लाह देवे चाहता वाला हो जाने मर पोवे ना जोगा तो ठीक हो जो मेरे पुत्र। बोलो भी कौन देता है बेटा, कौन देता है बेटी, रिस्क कौन बढ़ाता है, रिस्क कौन घटाता है? अल्लाह है सब कुछ करने वाला। दवाई जरूर लो, मैं नहीं रोकता, लेकिन दिल में यह हो कि शिफा अल्लाह देंगे। अल्लाह वाले से दुआ जरूर करो, लेकिन दिल में यह हो कि देने वाला मेरा अल्लाह है, उसकी मर्जी दे उसकी मर्जी ना दे। अर्ज कर रहा हूं नमाज अव्वल से लेकर आखिर तक सिफाते जलालिया का तकाजा, अल्लाह के जलाल के सामने आजी का इजहार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका। आखिर में फिर क्या कहते हैं? बोलो वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। अल्लाह मियां तेरे सिवा कोई नहीं, सब कुछ तेरे कब्जा कुदरत के अंदर। खाजा गुलाम फरीद से फरमानन पीर पैगंबर बाने तेरे तू मालिक मुख्तार औगिर हारी कहीं न कम दी तैबिन कौन पुचावेन पार।
दी हशारदा रात कबर दी सिर ते कड़के बारी बार चोरियों जारियों अस्तगफार शाला बख्शे में रब गफार। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, वला इलाहा गैरुक, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अच्छा, फिर पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह अगर तू ले आया अपने दरवाजे पर, फिर बड़े दुश्मन की शरारतों से मुझे महफूज रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइमी अर्ज करूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरत मिलाई आपने अजा चस आमदी नहीं पई, आज जी दी हाथ बात के तो तू अब्बे दे कोई खड़ा हो नहीं, मजीद आज जी कर झुक गए रुकू में सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। ठीक है, लेकिन यार ये जमीन तू चय नहीं करे करी, तू एक कैफियत बना खड़ दी। अजा मजीद अपनी आजी का इजहार कर, बस पीछे अपनी खुदी को मिटा दे ते पेशानी जमीन ते रखिया दे सुबहान रब्बियल आला। हुण तां राजी नहीं ना सैया, हुण तां अल्लाह सैया राजी है ना। मैं अपने जिस्म दा आला हिस्सा तेरे सामने झुका दीते सुबहान रब्बियल आला। रिवायात में आता है जब ये सजदा करता है अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाकर फख्र करते हैं और फरमाते फरिश्तों देखो ये वही मेरा बंदा है, जब मैंने पैदा करने के लिए तुम्हारे सामने इजहार किया था तो आपने कहा था या अल्लाह इसे पैदा ना कर, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और देखो किवें अपनी पेशानी को रगड़ेंदा पे प्यादे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो काबिल कदर दोस्तों, बहुत वक्त गुजर गया इस बात पर। 12 सिफाते जलालिया का तकाजा यह है कि अल्लाह के सामने झुक जाओ, जिसका बेहतरीन मजहर वो नमाज है और है अल्लाह की सिफाते जमालिया। सुभान अल्लाह, जिनको ये मार्फत नसीब है उनको पता है ये सिफाते जमालिया क्या है। पढ़ रहा था मैं एक जगह पर, सुनना जरा तवज्जो के साथ। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलात व तस्लीमात जा रहे थे, एक फकीर मिला रास्ते में, ये कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह ताला एक घूंट अपनी मार्फत का तो मुझे पिला दे। दुआ मांग, अल्लाह अपनी मार्फत का एक घूंट तो मुझे पिला दे। नबी बड़ा शफीक होता है, नबी बड़ा रहीम होता है। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये फकीर मांग रहा है अपनी मार्फत का एक घूंट पिला दे। रहमत से जवाब मिला, ईसा ये घूंट तो बहुत तूने मांगा है, चलो एक कतरा पिला देता हूं, एक कतरा पिला देता हूं। फिर दुआ मांग के हजरत चले गए। काफी अरसा हो गया और फिर नजर नहीं आया वो कतरे वाला। या अल्लाह वो मैंने एक फकीर के लिए दुआ मांगी थी, एक कतरा मार्फत का आपने अता फरमाया था, वो आ नहीं रहा। फरमाया फुला जंगल में जाओ, वहां बैठा है। अब जिस वक्त वो जंगल में गए, हजरत ईसा इब्ने मरियम बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा है, बैठा हुआ है, आवाज दे रहे हैं नाम लेकर, फुला का फुला फुला।
ये खुद बैठा है, या अल्लाह ये तो मेरी सुनता ही नहीं। जवाब मिलता है खुद तो कहा था तूने कि मार्फत अता कर, ये तेरी क्या सुन सी के आरे चला दे उफी ना करे सी। ये जो ईसा इब्ने हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चीखे में बैठकर भी हंस रहे हैं, वो मार्फत का रंग है। रसूलुल्लाह ताइफ की वादियों के अंदर तमाम तर जिस्म को लहूलुहान करके फिर भी कहते अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हो, यह उसी मार्फत का रंग है जिनको अल्लाह अपनी मार्फत नसीब फरमाते हैं। भुल बिंदन हर शय जी मैं हुणे तो ख्वाजा साहब दे जुमले सुनैन वह देश अरब जा चाली खुशतर ही खूब खसाली या विसर वतन जा गाली क्या खेश कबीले सके अक्षय भूल गई है। बहुत सारी बातें मैं तुम्हें नहीं सुनाता इस डर की वजह से कि शायद तुम तवज्जो ना करो और हिदायत की बजाय मुसीबत में बन जाए। एक अल्लाह वाला बैठा था मस्जिद में और साथ ही मुहद्दिस से जलील मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक वाले इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक वो हदीस पढ़ा रहे थे। अब्दुल रज़्ज़ाक हदीस पढ़ा रहे थे, बड़े मुहद्दिस हैं जलीलुल कदर। उनका मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक 11 जिल्दों के अंदर मेरे पास मौजूद है। बड़ा जलीलुल कदर मुहद्दिस है और साथ ही एक बैठा था फकीर मुराकबे के अंदर। एक आदमी आया, उसने आकर इस फकीर का कंधा हिलाया। अल्लाह का बंदा उधर अब्दुल रज़्ज़ाक हदीसें पढ़ रहा है, तू यहां अलग बैठे। सैकड़ों लोग वहां बैठे हैं अब्दुल रज़्ज़ाक की सुन रहे हैं, तू इधर बैठे। जब उसने 2-3 मरतबा कंधा हिलाया, और ऐसे करना नहीं चाहिए, जब कोई फकीर अपनी मस्ती में मस्त बैठा हो तो बैठा रहने देना चाहिए। कंधा जब 2-3 मरतबा हिलाया, अब्दुल रज़्ज़ाक उधर हदीस सुना रहा है, तू इधर बैठा है। उसने सर ऊपर किया, उसने कहा वो जो बैठे हैं ना वो अब्दुल रज़्ज़ाक की सुन रहे हैं, हम यहां बैठकर रज़्ज़ाक से बातें कर रहे हैं। सुभान। तो भाई अल्लाह की जो सिफात जमालियां हैं उनका तकाजा है हज बैतुल्लाह, उसका बेहतरीन मज़हर है हज बैतुल्लाह। परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को इस अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाए। यहीं से चलोगे दीवानगी की कैफियत शुरू। पहले तो आपने पांव से जूता निकाला, चप्पल पहनो, सर से टोपी उतारी, नंगे सर चलो, कमीज उतार दिया, शिलवार किया, नथी छोड़ो, चादरें बांधो। अब जुबान से पहला जुमला आशिकाना निकालो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बड़ा मुबारक जुमला कह लो जुबान से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अगर तवज्जो है जनाब की, और मैं समझ रहा हूं है तवज्जो, ये लब्बैक कहना ऐसे है जिस तरह किसी का दरवाजा खटखटाया जाए। मैंने दरवाजा खटखटाया, 10 आवाज आई, कौन? मोहम्मद उमर। दरवाजा खटका, कौन? अब्दुल रज़्ज़ाक। दरवाजा खटका, कौन? गुलाम हुसैन।
जब तुमने कहा लब्बैक, दरवाजा खटखटाया अल्लाह की रहमत का, ऊपर से आवाज आती है, कौन कौन है लब्बैक कहने वाला, कौन है मेरी रहमत का दरवाजा खटखटाने वाला। फौरन जवाब देता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह मियां मैं मुजरिम हूं, मुशरिक नहीं हूं, आया हूं तेरी दरबार के अंदर। यही से दीवानगी की कैफियत शुरू। पहुंच गया जनाब मक्का मुकरमा। अब जिस तरह एक आशिक जार महबूब की गलियों के चक्कर लगाता है, घर के इर्द गिर्द मारा मारा फिरता है, हाजी की वही कैफियत। 7 चक्कर काबतुल्लाह के इर्द गिर्द फिर रहा है। दिमाग के अंदर पता नहीं क्यों फिर रहा हूं, बस एक ही दिल के अंदर हुक है, यार राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अदा है अंबिया की, अदा है सैयदुल कौनैन की। आप माशाअल्लाह तवाफ कर चुके, मौका मिले हाजिर अस्वद को चूमो, अकल नहीं मानती, दिमाग फैसला नहीं कर पाता, एक पत्थर है क्यों चूमू, लेकिन ऊपर से रहमत आवाज देती है, तेरे महबूब के होंठ लगे हैं यहां तेरे आका के होंठ लगे हैं। फिर आशिक को महबूब की एक एक चीज से प्यार होता है। यह हज इश्क की कैफियत, चूमता उस जगह को, जिस जगह पर सैयदुल कौनैन के होंठ लगे। मौका मिल गया मकाम मुल्तज़म पर चिमट, क्यों चिमटू, तेरा यार यहां चिमटा था। जब इमाम उलंबिया ज्यादा परेशान हुए, गिलाफ काबा पकड़ा, सीना मकाम मुल्तज़म से लगाया। कभी हुजूर अकरम रुखसार का ये हिस्सा लगाते हैं, कभी हजरत रुखसार का ये हिस्सा लगाते हैं, और रो के कहते हैं, मेरा अल्लाह कसेरा न कुश्तैम, खूने न कर दाएम, जुर्मम हमी के आशे के रुए तू गश्तैम। या अल्लाह अहले मक्का के तशद्दुद आपके सामने है, तू बता तेरा दरवाजा छोड़ के किसके दरवाजे पर जाऊं। अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं ही लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। सीना लगाओ मकाम मुल्तज़म पर, क्यों तेरे यार ने सीना लगाया है। अच्छा, अब दौड़ो सफा और मरवा के अंदर, सच्ची बात है जो हज करके आए उनसे पूछो। दीवानों की तरह आदमी फिर रहा है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये सब आशकाना कैफियत है। अच्छा, अब जा तू अरफात की तरफ, और अरफात के मुतालिक मैं क्या कहूं, अल्लाह जब ले जाए तो जरूर करना। हदीस में आता है सहाबा रो रहे थे अरफात में, हुजूर अल्लाह से मांग रहे हैं, सहाबा अल्लाह से मांग रहे हैं। इतने तक जिब्राइल अमीन हुजूर की खिदमत में आए, और जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं अपने सहाबा को कहो जरा चीख चीख के रोए मेरी दरबार के अंदर। इनके आंसू मैदान अरफात की जमीन के अंदर रुले, में इस तरह रोता हुआ देखना चाहता हूं। और करीब इतना है, अगर तुम्हारे आंसू वहां बह पड़े, जब वापस आओगे तो ऊपर से आवाज आएगी कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, इस तरह गुनाहों से पाक हो कर जा रहा है जिस तरह आज तू अपनी वालदा के पेट से बाहर आया।
फिर मिना है, मुज़दलिफा की रात है, सुबह उठकर दुआएं हैं। बाल मुंडवा दे, हो सकता है तेरे दिल के अंदर अपने बालों के अंदर कंघी देने का ख्याल आ रहा हो। आशिक किस तरह नहीं आया करते महबूब के दरवाजे पर। हो सकता है तेरे घुंघराले बालों का तेरे दिमाग के अंदर कुछ खलल पड़ा हो, उतार दे ये बाल। या अल्लाह तू अगर ऐसे राजी है तो मैं हाजिर हूं। बाल कटवा दिए, जानवर ज़बह कर और इस नियत से ज़बह कर, माल मांगा है माल दे रहा हूं, अगर जान मांगता तो जान मैं कुर्बान करने के लिए तैयार था। फिर तवाफ ज़ियारत है, फिर आकर आप फिर बैतुल्लाह शरीफ के चक्कर लगा रहे हैं। तो हज ये तकाजा है सिफात जमालिया का, और नमाज ये तकाजा है सिफात जलालिया का। अल्लाह की दो किस्म की सिफतें हैं, या जलालिया या जमालिया। तो जलाल का मुक्तजा ये है कि झुक जाओ अल्लाह के सामने, और उसका बेहतरीन मजहर वो नमाज है। और जमाल का तकाजा ये है कि सब कुछ छोड़ दो अपने महबूब की खातिर जी। और उसका तकाजा ये है कि हज बैतुल्लाह पर जाकर अपनी वारफ्तगी, अपने इश्क, अल्लाह से मोहब्बत का सबूत दो। फिर इधर से वापस नहीं आना, इधर से वापस नहीं आना तुमने पीछे। आगे आपने सफर करना है मदीना तैयबा का, आगे जाना है आपने हुजूर अकरम की खिदमत अक़दस के अंदर। राजी खुदा को करो, लेकिन जब तक मुस्तफा राजी नहीं होगा खुदा राजी नहीं होगा। जाओ हुजूर अकरम के दरवाजे पर और बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, जो साथी जा रहे हैं या अल्लाह जिनको ले जाए, मैं उनको नसीहत करता हूं कि मदीने शरीफ के अदब का अजहद ख्याल करना चाहिए। मैं कभी कभी मेरे मोबाइल के अंदर तो ये मुसीबत है नहीं फेसबुक वाली, कभी किसी का लेकर देख लेता हूं तो मैंने देखा है वहां बहुत सारे हमारे नौजवान हुजूर की खिदमत के अंदर नंगे सर सलात व सलाम अर्ज करने के लिए गए हुए। अच्छा, नंगे सर नहीं, एक पतली सी टोपी तो है, लेकिन वहां छोटा सा शर्ट पहना हुआ है, वो ट्राउजर पहना हुआ है, ये गया है हुजूर की खिदमत के अंदर। जिस तरह हुजूर सामने बैठे होते और हुजूर का अदब लाजिम था, रोजे के अंदर हजरत मौजूद है, वहां भी वैसा ही अदब जरूरी है। आप बताइए अगर हुजूर खुद सामने बैठे होते, वंजुआ ट्राउजर पाते, वंजुआ एक छोटे छोटा क्या तरीकों शर्ट पाते नहीं। मैं एक टके का आदमी हूं हुजूर के मुकाबले में। मेरा शागिर्द था, फौत हो गया, मलिक बिरादरी से गुलाम फरीद हाफिज साहब, सब्जी मंडी में होता था, शागिर्द था मेरा। अब मेरे शागिर्द मेरे सामने नंगे सिर नहीं आते। एक दिन मैं भी बाजार के अंदर जाता और वो भी उधर से गुजरता। उसने पूरी कोशिश की कि उस्ताद से टाकरा ना हो, नंगे सर था, लेकिन कुदरतन कोई और राह नहीं था बगैर मेरे सामने आए। तो मैंने देखा और अब तक वो कैफियत उसकी हया की मेरे सामने है। अब नंगे सर था तो उसने क्या किया, एक हाथ सर पे रख लिया और एक हाथ के साथ मुझे मुसाफा करने लगा। तो जब मैं मोहम्मद करीम के पाँव के अंदर इस्तेमाल होने वाली जूती पर कुर्बान हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी अजमत और सआदत की बात है। मेरा ताल्लुकदार जब मेरे सामने इतना अदब करता है तो हुजूर के ताल्लुकदार को तो इससे कहीं ज्यादा अदब करना चाहिए। मदीने जाने वालों अदब का ख्याल करो। मदीने शरीफ का सालन, मदीने शरीफ की रोटी, मदीने शरीफ की चाय पसंद नहीं आए तो बस इतना कह दो मेरी तबीयत नहीं चाह रही, ये ना कहना कि खराब है।
एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लेता, कहीं तुम्हारे जहन में बेअदबी ना आ जाए। हजरत ने दही खाई और दही खट्टी थी, दही खट्टी थी। कह बैठे दही खट्टी है, मैं नहीं खाता। रात को सैयदुल कौनैन की जियारत हुई और हजरत नाराजगी में है। और मतलब शर्म नहीं आती, हमारे शहर की दही को खट्टा कहते हो, निकल जाओ यहां से। इतना अदब। हमारे मौलाना मोहम्मद मक्की साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे। लाखों नहीं करोड़ों का ईमान और अकीदा बना है उनके बयानात से। आजकल बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। इनके वालिद हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जलीलुल कद्र आलिम थे। उस जमाने में ये फ्लश सिस्टम न था मदीने में। फरमाते हैं मैं पेशाब करने के लिए गया तो पहले से लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि लैट्रीन गंदे हैं। बस ये कहा, दीद खत्म, आंखें खत्म, नजर खत्म। अब बाहर निकला, जो खादिम था उसको आवाज दी। उसने कहा जी, वह यार मैं अंधा थी गया, तो मेरे को वुजू कराते हजरत खिदमत जी घर। ये मुझे खुद मौलाना मक्की ने सुनाया था। वुजू किया, हजरत की खिदमत के अंदर गए, चौथा मन के रो पिया कि या रसूल अल्लाह, लोग इतू अखी घेन वजन ते मैं अखी दे वजा। सखी इवें करन, करीम इवें करन जो लोग इतू अखी घेन वजन ते मैं अखी दे वजा। बाकी मेरे को अपनी गलती का एहसास है, जेदी वजह को मेरे को सजा मिली है। मेहरबानी करो, अल्लाह की खिदमत अंदर सिफारिश करो, मेरे अखी वाला वे ते मैं वादा करे ना जितनी दिहाड़े रासा मदीने दे लैट्रीन आप साफ करे। मौलाना फरमाते हैं, मौलाना मक्की साहब के रब्बा जी जब जाते थे लैट्रीन खुद साफ करते थे, और अब मैं जाता हूं हुजूर की खिदमत के अंदर सलाम अर्ज करता हूं, कसीदा बुर्दा पढ़ता हूं, अशार जो है हजरत की शान के वो पढ़ता हूं, सलात व सलाम अर्ज करता हूं। ये बातें मेरी पता नहीं समझ आए या ना आए, सुन लो कभी समझ आ जाएंगी। जितनी पढ़ता रहता हूं हुजूर की तवज्जो नहीं होती। हजरत की तवज्जो नहीं होती। लेकिन जेरे मैं याद आ कि या रसूल अल्लाह तुम्हारी मस्जिद दे भंगी दा पुत्रा ये तोरे दरवाजे थे हाजरा, फिर फौरन हजरत की तवज्जो शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी अदब की जगह है, नियाज की जगह है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह इस गुनहगार को भी ये सादत नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबको ये मकाम नसीब फरमाए। जो साथी पहुंच चुके हैं अल्लाह उनकी हाजिरी मंजूर फरमाए। जो जाने का इरादा रखते हैं अल्लाह सबको सेहत व आफियत, ईमान की सलामती और अदब व कबूलियत वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जिन अहबाब ने सुन्नत पढ़